अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। व्यूअर्स। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, हम लोग फिर से आज किचन में हैं और आज मैं अपने हस्बैंड को क्या सिखा रही हूँ कि इनकी छुट्टियां नहीं, क्लासेस चल रही है, इनको तो सिखाना ही सिखाना है भाई। तो और खुद भी कुछ सीखने का शौक पैदा हो रहा है। तो आज मैंने कहा चले इनको आज आसान सी चीज सिखा देती हूँ। एक मैं बनाऊंगी, बाकी सारे ये बनाएंगे। तो चलिए आप लोगों को बताती हूँ मैं क्या हम लोग क्या करने वाले हैं। ये जो है ये मैंने फ्रीज कर लिए हुए थे। ये इसको यहाँ पे कतर में मिडिल ईस्ट में खुब्स कहते हैं। यहाँ की रोटी होती है ये। मतलब लेकिन यूरोप वगैरह की साइड पे जो है वो इसको पीटा ब्रेड वगैरह बोलते हैं। इसको पीटा ब्रेड बोलते हैं। ये ऐसी होती है। इसको हम लोग फ्रीज कर लेते हैं अक्सर, क्योंकि ये अक्सर ज्यादा हो जाती है उसमें खाने वगैरह में डालने के लिए। खाने वगैरह के साथ ये जब खत्म नहीं होते तो इनको ज़ाया करने के बजाय जो है हम लोग इनको अक्सर फ्रीजर में फ्रीज कर लेते हैं। तो आज मैं बताऊंगी कि इससे हम लोग दोबारा रीयूज किस तरह करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं और स्टेप 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली लोग बच्चे जो हैं इसको अक्सर जो है पराठा बनाने में अगर देर हो जाती है और सुबह के वक्त जल्दी जाना होता है बच्चों को या बच्चे लेट हो जाते हैं, तो फिर हम लोग उनको यही करते हैं कि अपना इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के जो है इसको एक पराठे की शक्ल दे देते हैं। वो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से। सबसे पहले जो है इसको आप टैप वाटर जो होता है नॉर्मल घर में, उससे थोड़ा सा दो साइड से थोड़ा सा आप इसको सोक कर लेंगे इसके अंदर। देखिए दोनों साइडों से मैंने जो है ये टैप वाटर से कर लिया। अब हम लोग जो है वो जो अपने पीनट ब्रेड है जो फ्रोजन है इसको नॉर्मल टैप वाटर से इस तरह से दोनों साइड से सोक कर लेंगे। और हम लोग अपना तवा गरम कर लेंगे, जो मैं गरम करना भूल गई हूँ। अच्छा ये देखिए तवा मेरा जो है वो अच्छे से गर्म हो गया। अब जो है मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी। थोड़ा सा ऑयल लगा के पूरा फैला लेंगे और इसके ऊपर जो है ये कुछ रख लेंगे। एक्चुअली ये घी के अलावा मक्खन वगैरह में भी हो सकता है। हाँ ये घी में भी हो सकता है, मक्खन में भी हो सकता है। मैं इसको नॉर्मल ऑयल में कर रही हूँ। ये अच्छा। तो एक्चुअली फ्रेंड्स शाम के 6 बज रहे हैं और बच्चे जो है हमारे ये डिमांड कर रहे हैं कि पराठे की। तो हम लोगों ने सोचा कि पराठा नहीं लेकिन पराठे से जो है मिलती जुलती कोई चीज़ जो है इनके लिए बनाई जाए। तो इसलिए देखिए ये मैंने आज सीख भी लिया है कि इनमें किस तरह गर्म किया है। और दूसरा कबूल जो है वो इंशाल्लाह उसको जो पराठे की शक्ल देनी है वो मैं खुद दूंगा इंशाल्लाह, ताकि जो है अपना कभी ऐसा भी हो कि घर में अगर कोई ना हो और बच्चे अगर मुझे संभालने पड़ जाएं तो फिर मैं जो है ये सब चीज़ें खुद से कर सकूँ, क्योंकि आज तक मैंने खुद कभी भी कोई चीज़ नहीं की है। ये देखिए एकदम से गोल्डन ब्राउन हो गया। इस तरह से इसको ये वाला ब्राउनिश का कलर आ जाएगा तो आप इसे साइड चेंज करेंगे और दोनों साइड से इस तरह से इसको पका लेंगे। बस ये रेडी हो गया, दैट्स इट। देखिए अगर आप इसको पानी में सोक नहीं करेंगे ना तो ये सॉफ्ट नहीं बनता, फिर ये बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। इसलिए इसको फ्रीजर से निकालने के बाद हम लोग पहले पानी में इसको जो है वो टैप वाटर में सोक करते हैं, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, ज्यादा पानी नहीं लगाना इसको, और फिर इसको ऑयल में फ्राई करते हैं। तो ये देखिए अब ये कितना नरम नरम बना है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया ये तो बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास पराठा जैसा हो गया। और साथ पे जो है अगर आप इसको जो है जिस पर आप प्लेट में इसको रखें तो उसमें टिश्यूज वगैरह होना चाहिए, या फिर अगर अखबार हैं और आप उसके ऊपर रखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऑयल्स जो जितना भी है सारा वो सेट कर लेता है। ठीक है ना। ऑयल पहले मैं जो है न्यूज़पेपर वगैरह का यूज बहुत ज्यादा था पहले तो, लेकिन अब ये है ना कि न्यूज़पेपर की इंक जो होती है वो आपकी जो है वो उसके मिक्स हो जाती है। हाँ जी। आप उससे कोई गर्म चीज रखते हो ना तो वो उसके मिक्स होती है, इसलिए मैं ज्यादातर अवॉइड करती हूँ न्यूज़पेपर यूज करने को। ये साउथ आ गया है हमारा, और साउथ की देखना है कि अभी क्या डिमांड है खाने की। आ गई है मेरी बारी और मैं थोड़ा सा इसको जो है अभी आपके सामने देखें, इसको मैंने गीला कर लिया है कब्ज को। और जो है इंशाल्लाह चूल्हा बहुत गर्म है, आई मीन तवा, 1 टेबलस्पून ऑयल डालें इसके लिए पहले। तवा बहुत गर्म है और ये मैंने जो है इस पे हाँ अच्छे से इसको मल दें, डाल दिया है और ऑयल को मैंने तवे पे पूरा स्प्रेड कर दो अच्छे से। हाँ बस अब इसके बाद इसको बस छिड़कें। और ये मैंने ओए ये पड़ा है। ये देखिए सर, ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, हम सब जो है घर में बैठे बैठे कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे बेगम साहब ने दोबारा से जो है वो मेरे हाथ से ले लिया है, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया कि मैंने जो है इसको इसकी हालत ख़राब कर देनी है। तो मैंने सोचा कि एक बार अच्छी तरह से सीख लिया जाए, पहले देख लिया जाए
और उसके बाद दोबारा जो है इस फड्डे में हाथ डाला जाए, ठीक है ना। तो देखिए दोबारा जो दूसरा जो बना के इन्होंने इसको दोबारा से उसी प्लेट में रख दिया, इसके अंदर हमने टिश्यू ऑलरेडी पहले से रखे हुए हैं ताकि जो है ऑयल जो है वो सब जो है वो जल्द हो जाए टिश्यू में। ये देखिए तीसरा गया। आज का मेरा बेटा स्कूल गया था तो वो आके मुझे बोल रहा था कि मम्मा टीचर जो है ना वो कह रही थी कि स्टोरी टेलिंग जो है ना उसके ऊपर ध्यान दो पेरेंट्स से। तो मुझे एकदम से याद आया कि जब हम लोग छोटे होते थे तो हमारे घर थर्सडे की इवनिंग की ये रूटीन होती थी कि हम लोग जो है वो मेरे अब्बू जो है वो बैठ के हम सब बहन भाई कहानी सुनाते थे और हम लोग बड़े शौक से सुनते थे। और एक हमारी बुप्पो होती थी यहाँ पे, मतलब साथ में नेबर्स थे, उनको हम बुप्पो बोलते थे। हम लोग हर थर्सडे को बहुत शौक से घर पे जाते थे, वहाँ पे बड़ी बड़ी हॉरर स्टोरीज सुनाती थी और स्टोरीज के बीच में लैंप बंद कर देना और ये वो। मैंने कहा ये तो सब चीजें हम लोगों ने खत्म ही कर दी है बिल्कुल। आज वो टीचर की बात सुनी तो मुझे एकदम से याद आया कि एक हम लोग जब छोटे होते थे तो हमारे बचपन में भी कहानियां सुनाना, कभी अबू शहजादे की कहानी सुना रहे हैं, कभी अबू जो है वो हम लोगों को जिन की कहानी सुना रहे हैं जिसकी जो है जान वो तोते में होती है। तो ये बड़े अच्छे बड़े मजे का टाइम था वो। अच्छा जिन वाले जो है ना जो शहजादे वाली कहानी है जिसकी जान जो है वो तोते में होती है, वो जो जिन जो होता है देव जो होता है उसकी जान तोते में होती है और वो बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ता है, उसका गला दबाता है और वो मर जाता है। ये मेरे ख्याल से जो बच्चे जिन्होंने 90s 80s 90s और 2000 ये जो देखा हुआ है, यानी इनमें मेरा इन लोगों ने सबको कहानी सुनी है। आई थिंक 80 और 90s वाले बच्चों ने तो ये वाली कहानी सबने सुनी है, कॉमन कहानी थी, ये वाली कॉमन कहानी थी। ये सारे बच्चों ने सुनी थी। वो शहजादी वाली, वो घोड़े वाली, घोड़े पे शहजादा आएगा और मेरे को एक्चुअली हम सोते हुए सुनाते थे सारी कहानियां। हम लोग को बड़ा शौक होता था छोटे होते ना कि हम लोग अब्बू से कहानियां सुने। तो अब्बू के बचपन में ना अब्बू अपने बचपन की कहानियां सुनाते थे, फिर किस्से सुनाते थे। तो अक्सर अब्बू हम लोग को एक हॉरर स्टोरी सुनाते थे और हर दफा मतलब अपने वही स्टोरी रिपीट करनी होती थी। हम लोग उतने ही शौक से सुनते थे कि अब्बू ने जो है हमें पता था कि नेक्स्ट क्या आने वाला है, लेकिन हम लोग इतने शौक से ऐसा क्रेज होता था हम लोगों को कि अब्बू ने हमें कहानी सुनानी है तभी हमने सुननी है वो कहानी। तो अगर आप कहते हैं तो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ वो कहानी, लेकिन क्या किस्सा है मेरे अब्बू का सच्चा सिर्फ किस्सा है जिंदगी का। अगर कहते हैं तो मैं शेयर कर देती हूँ। नहीं सुना दो व्यूअर्स भी कह रहे हैं चलो हमको भी इस बहाने को पुरानी कहानी सुनने को मिल जाए, लेकिन ये तो हकीकी किस्सा है ना। हाँ ये तो हकीकत है। चलो अच्छा इस बहाने जब ये अंकल जो है ये आप लोग देखेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। हाँ। वो भी लोग देख के बोलेंगे ये तो कहानी इसको भी तो याद है हमेशा को। अब्बू बताते हैं कि अब्बू छोटे होते थे तो मेरे अब्बू और उनके एक दोस्त जो थे वो पैदल स्कूल जाते थे और पैदल ही स्कूल से वापस आते थे। तो रास्ते में कहते हैं कि एक ना हम लोगों को छोटा सा तो नहर होती थी जिसको पार करना पड़ता था। तो जब वो उस नहर को पार कर रहे थे तो अब्बू कहते हैं कि मैं और मेरा एक दोस्त जावेद हम लोग दोनों साथ में साथ वापस आ रहे थे। तो एक अबू कहते एक दफा जो है वो हम लोग वो नहर क्रॉस कर रहे थे तो नहर के नीचे से गुजर रहे थे तो मैंने नहर जो थी वो क्रॉस कर ली। तो मेरा दोस्त जो था ना वो नहर के बीच में खड़ा हो गया। अब जो है वो मूव नहीं कर रहा था बिल्कुल भी ना, वो स्टक हो गया जैसे। तो अबू ने कहा मुझे बड़ी हैरानगी हुई, मैंने कहा मैं देखूँ इसको क्या हो गया अचानक से। तो अबू कहते मैंने इसको आवाजें दी बहुत ज्यादा। तो नहर में इतना पानी नहीं होता था, अबू कहते बिल्कुल थोड़ा सा पानी था तो आपके टखनों तक या घुटनों तक पानी आ जाता था। तो अब्बू ने कहा मैंने उसको 2-3 दफा आवाजें दी, उसने नहीं सुनी। अब्बू ने कहा जब मैंने उसको जाकर हिलाया तो वो जो है वो चीख मार के मेरे ऊपर गिर गया। तो उसको लेके वो घर पे आ गए। तो अब वो अपने घर पे चला गया। अब्बू कहते मैं अपने घर पे आ गया। शाम को उसकी अम्मी घर पे आ गई, उन्होंने कहा कि भाई बच्चे को तो बहुत तेज बुखार हो रहा है, ऐसा क्या हुआ उसके साथ। तो मेरे अब्बू ने किस्सा सुनाया कि इस तरह से वो हम लोग नीचे से आ रहे थे तो ये एक तरफ देख रहा था और फिर से चीख मारी और ये गिर गया। उसके बाद इसको कोई होश नहीं रहा। तो उसके बाद उसके अम्मी ने बोला कि उसको बहुत तेज बुखार हो रहा है। तो फिर 2-4 दिन तक वो स्कूल नहीं आया, वो कहते हैं वो बच्चा, क्योंकि उसका बुखार जो था वो कम नहीं हो रहा था। तो जब वो 2-4 दिन के बाद जब वो स्कूल में आया और इन्होंने पूछा कि क्या हुआ था तुमने वहां पे क्या देखा था ऐसा, जैसे बच्चे पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां से आइंदा हमने उस रास्ते से नहीं जाना क्योंकि मेरे अब्बू ने मना कर दिया है, क्योंकि उस रास्ते में मुझे वहां नीचे पे एक चीज नजर आई थी, मतलब कोई चुड़ैल या जिन कह सकते हैं आप, जिसकी बड़ी बड़ी ब्लैक कलर की आंखें थी और बड़े बड़े नाखून थे और लंबे लंबे बाल थे। मेरे अब्बू अक्सर हम लोगों को ये वाला किस्सा सुना देते और हम लोग हर दफा इतने शौक से सुनते थे ये किस्सा। अब्बू कहते फिर हम लोगों ने रास्ता बदल लिया, फिर हम लोग दूसरे से जाना शुरू हो गए। अगर आप मेरे दादा दादी के पास बैठते या नाना नानी के पास, आप लोग बैठते होंगे अपने दादा दादी नाना नानी के साथ, तो वो लोग भी बड़े किस्से सुनाते थे इस तरह के।
अब जो है ये सिलसिला कम हो गया, तो आज साउथ की टीचर ने मुझे रिमाइंड करवाया कि जी बच्चों को कहानियां सुनाया करें सोने से पहले, बहुत जरूरी है बच्चों को। हम लोग यहाँ पे स्टोरी टेलिंग का कर रहे हैं, तो आपको भी बच्चों को कहानियां वगैरह जरूर सुनाया करें। अच्छा देखिए, तवा जो है वो मैंने हटा दिया और फ्राइंग पैन जो है वो मैंने चूल्हे पे रख दिया। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे आलू और अंडे की भुजिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा मजा आ जाना। एक्चुअली जब इन्होंने अपनी कहानी सुनाई तो मैं भी कहानी सुनाना चाहता हूँ, लेकिन वो कहानी जो थी वो मेरे अब्बू सुनाते थे। कहानी कर देनी है हमने। मेरे अब्बू सुनाते थे हमको कहानी, और हर रात को सुनाते थे। मैं बहुत छोटा सा था घर में, सबसे छोटा मैं था एक्चुअली। तो मैं अब्बू के साथ में सोता था, तो अब्बू मुझे ये कहानी डेली सुनाते थे, और मैं डेली अब्बू से पूरे शौक से वही कहानी सुनता था। एक शेर था, वो भूखा था, वो जंगल में जाता है। ये देखिए, हम पंजाबी कहानी में खाना जरूर है भाई, चाहे वो जानवर है चाहे इंसान है, वो भूखा नहीं होना चाहिए। तो शेर भूखा होता है और वो जंगल में जाता है, उसको बकरी मिल जाती है। वो बकरी को डपट लेता है। बकरी बोलती है कि शेर मुझे अभी मत खाओ, मेरा बच्चा है उधर, मैं जो उसको दूध पिला दूँ, खाना दे दूँ, उसके बाद जो है मुझे खा लेना। एक मिनट पॉज यहाँ पे खाने की थोड़ा सा पॉज करते हैं। प्याज जो है वो मैंने आधा जो है वो मैंने इसमें ऐसे डाइस करके डाल दिया है। ठीक है, उसके बाद मैं इसमें ऑयल डालूंगी और प्याज को हल्का सा आप जो है वो सॉफ्ट कर लेंगे। गोल्डन गोल्डन नहीं करना है आपने, गोल्डन या पिंक नहीं करना है, बस उसको सॉफ्ट कर लेना प्याज को। ऑयल जो है वापस सारा मैंने 5 टेबल स्पून डाला है इसके अंदर। हाँ, तो आप कंटिन्यू करें आप। उसके बाद वो जो बकरी भी हिरन जो था, वो उसको बोलता है कि मेरा बच्चा भूखा है, मैं उसको दूध पिला दूँ और खाना खिला दूँ, उसके बाद तो मुझे खा लेना। शेर बोलता हूँ कि ठीक है। शेर उसके पीछे जाता है, वो देखता है, वो उसको दूध पिलाती है बकरी जो है, वटेवर हिरन जो था, और वो उसको खाना खिलाता है। वो बकरी बोलता है कि हिरन था, चलो हिरन। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या है, पहले हिरन की कहानी था ने मुझे, फिर शेर ने देखा कि वो दूध पिला रही है और खाना खिला रहा है हिरन, तो वो बोलते चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ। फिर बकरी की कहानी सेम पैटर्न पे, बकरी को पकड़ते है, बकरी बोलते मेरे बच्चे हैं, मैं तो दूध पिला दूँ उनको, खाना खिला दूँ, फिर तो मुझे खा लेना। शेर पीछे जाके देखता है वो सब सच होता है। शेर कहता है नहीं, तुमको मैं छोड़ देता हूँ। फिर आगे जाता है, उसको भैंस मिल जाती है। सेम भैंस, बकरी, गधा, बंदर। लहसुन का पेस्ट 1/4 टेबल स्पून। और ये कहानी मैं सोते सोते रोज सोचता था, और मुझे ये आज तक मालूम नहीं चला। इस दफा अगर मैं पाकिस्तान गया तो मैं अपने अब्बू से जरूर पूछूंगा कि एट द एंड शेर खाता है क्या? शेर ने घास खाना शुरू कर दी होगी। या ये वाला कबूतर खाना शुरू कर दिए होंगे जो हम लोग अभी गर्म कर रहे हैं। करने के बाद जो है वो मैं इसमें अपने जो मसाले हैं वो ऐड कर दूंगी। यानी कि प्याज ब्राउन तो हो जाएगी, उसके बाद जो उसके अंदर प्याज को बिल्कुल सॉफ्ट किया, बस ब्राउन नहीं किया इसको। उसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाला है 1/4 टेबल स्पून, और उसके बाद जो है इसे पानी डाल दिए। अब जो है मैं इसमें नमक मिर्च वगैरह डालूंगी। एक्चुअली मैंने जो है ये जल्दी जो है ये खत्म जब रेसिपी बनेगी, तो हमारे दोस्त थे, उनका नाम है राशिद, डेंटिस्ट में, तो उनका मुझे थोड़े से पहले फ़ोन आया है और वो कह रहे थे कि चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ बाहर चाय पिलाने के लिए वर्कशॉप पे। तो मैंने उनको बोला नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने बोला क्योंकि मैं जो है मैंने आजकल जो कुकिंग सीख रहा हूँ, और मेरे सब दोस्तों में से मैं वाहिद बंदा हूँ जो कुकिंग बगैर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसने मुझे बोला कि आधे घंटे के अंदर तुम जितना सीख सकते हो सीख लेना, क्योंकि आधे घंटे बाद मैं आ जाऊँगा। तो ये आधे घंटे वाला शेफ है जो खड़ा है। आजकल की दोस्ती इस तरह है कि दोस्त जो है ना दोस्तों को ढंग भी देखते हैं, नहीं कि भाई मैं आ रहा हूँ, आगे वाला मुझे नहीं पता है, इतने देर में मैं आ जाऊंगा और इतनी देर में अपने आप को फारिग कर लेना, क्योंकि बाद में टाइम होता है। तो मैंने मजबूर आदमी, मैंने बोला ठीक है भाई मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्टर बंदे ने बोला। अच्छा, तो नमक मिर्च मैंने डाल दी, और ये जो है ये जो मीडियम साइज के पोटैटोज थे वो मैंने इस तरह से काट के रखे हुए थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, पहले हम लोग जो है वो पोटैटो जो है वो कर लेंगे, उसके बाद जो है इसके ऊपर अंडा डाल देंगे। ये तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये ऑयल जो हमने चूल्हा बिल्कुल हल्के आंच पे रखा हुआ है सब, हाँ?
बिल्कुल जो है वो हल्की आंच पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि आलू हो जाए, ताकि आलू हो जाए। आप इसको कवर करके जो है वो इंशाल्लाह थोड़े दिन में मैं खुद जो है अपने हाथ से जो है मैं इसको बनाऊंगा। सुबह सुबह के टाइम में खुद जब उठ जाऊंगा तो मैं ये सब चीजें खुद बनाऊंगा और उसके बाद जो है इनको उठाऊंगा और उनको बोलूंगा कि आओ नाश्ते में। दिन देखे नसीब कर मेरे अल्लाह। मैं कह रहा हूँ मैं करवा दूंगा। कुछ दुआएं जो हैं ये बहुत पहले से मांग रही हैं। मेरा जैसे मेरी शादी हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ अर्से के बाद कि मैंने सोचा था कि ऐसा मेरा शौक होगा, लेकिन मैंने कहा कुछ चीजें ख्वाब होती हैं और वो ख्वाब ही रह जाती हैं। लेकिन अब जबकि शादी में थोड़ा सा काफी ज्यादा सा हो चुका है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं अपना बंदे को चीजें आनी चाहिए। हालांकि कुछ पता नहीं होता हॉस्पिटल इमरजेंसी, हाँ हॉस्पिटल इमरजेंसी यानी, तो फिर बंदे को कुछ ना कुछ सीख के रखना चाहिए। कभी कभी कुछ होता है कि भाई को जाना पड़ता है कहीं पे, तो बंदा कहता है यार चलो मैं जो है बच्चों को संभालूं। बस ये चक्कर है। सब कुछ डालने के बाद आलू वगैरह डालने के बाद मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया। अब जब ये आलू हो जाएंगे तो हम लोग इसके अंदर अंडे फेंट के इस तरह से वो डाल देंगे बस। जबरदस्त। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कल जो है मैं शामी कबाब बनाऊं। मेरा अपना बड़ा दिल था कि मैं शामी कबाब बना के साथ में उसके साथ पराठे हों तो मज़ा आ जाए। लेकिन अब मैंने अपना प्रोग्राम चेंज कर लिया क्योंकि अब जो है मैंने ये नई रेसिपी सीख ली है। तो हमेशा जो है मैं उठने के बाद उनको उठाता हूँ, आवाज़ देता हूँ कि भाई तुम भी उठ जाओ, या फिर ये उठ के नाश्ता तैयार करने के बाद मुझे उठाती हैं कि भाई उठ जाएँ नाश्ता तैयार हो गया है। लेकिन अब जो है मैं जो है कल से वो हिस्ट्री चेंज कर दूंगा। कल जो है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिस्मिल्लाह मैं सुबह उठ जाऊंगा इंशाल्लाह और नाश्ता और चाय शाय सब रेडी करके जो है ना इंशाल्लाह इनमें और बच्चों को जो है ना अपना मेरी तरफ से पार्टी है। ये हो रही है छुट्टियां शुरू, और छुट्टियों में शुरू में जो है ना ये जो है ना बहुत ऐसा I'm a change man बहुत ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह मैं एक्चुअली बड़े आइटम सीखना चाहता हूँ। ये तो फिर भी हम लोग छोटे छोटे आइटम कर रहे हैं। मेरा जो अपना पर्सनल जो मेरा दिल है वो है और हलीम बनाने का, बिरयानी बनाने का, शामी कबाब बनाने का। कभी कभी मेरा खुद दिल करता है कि मैं पार्टी पूरी अरेंज करूँ। असल में मैंने शामी कबाब खाए हैं मेरी अम्मी के घर पे, अपनी सास के घर पे, और अपनी अम्मी को असल में मैसेज दे रहे हैं कि आंटी हमें शामी कबाब बना के भेज दें। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि आप तैयारी पकड़े, हम आपके साथ आते हैं, कोऑपरेट करते हैं अपना और वीडियो भी बना लेंगे और आपके साथ देखें। हाँ वीडियो भी बना लेंगे और शामी कबाब सीख भी लेंगे उनसे। वैसे आंटी कड़ी भी बड़ी जबरदस्त बनाती है, ऐसी कोई बात नहीं। कड़ी मैं तो साग अम्मी कह रही थी कि मेरे पास आ जाना, मैं तो बताऊंगी, और मैं इंशाल्लाह जरूर वीडियो में ऐड करूंगी अपने कि साग अम्मी जिस दिन बनाएंगी वो उससे मैं जरूर जाऊंगी अम्मी के पास और अम्मी से सीखूंगी किस तरह से बनाती है। अम्मी माशाल्लाह बहुत मजे का साग बनाती है। माशाल्लाह मेथी साग और कड़ी तो मेरी अम्मी भी बहुत जबरदस्त बनाती हैं। इस दफा इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान में जाऊंगा और उनके पास खड़े होके आपको A to Z बताऊंगा, क्योंकि जिस वक्त मेरी अम्मी, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि जिस वक्त मेरी अम्मी बना के मोहल्ले में हम पूरे भेजती थी तो तकरीबन सारी आंटियां माशाल्लाह से जो हैं वो कोशिश करती थी कि आंटी अम्मी से सीखें हलवा बनाने की रेसिपी और इस तरह जो है साग और पुलाव। अम्मी जो है माशाल्लाह से बहुत चीज़ों की जो थी रेसिपी वगैरह वो शेयर करती हैं अपने फ्रेंड के साथ। मेरी सास मेरे मतलब अम्मी आती हैं इनकी, तो हम लोग हमेशा हमारी यही होती है कि हम लोग जो है अम्मी से कड़ी मेथी गोश्त और उसमें सब वेजिटेबल्स वगैरह डाल के जो है मेरी सास बहुत मजे का बनाती हैं। इवन बिरयानी, हाँ बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। जबकि हम लोगों ने उनकी पूरी रेसिपी कॉपी की है लेकिन फिर भी वो जायका नहीं आता जो उनके हाथ में। वो कहते हैं कि कुदरती एक हाथ में जायका होता है और माँ के हाथ की बात होती है ना, तो वो अम्मी के हाथ में जो कुदरती जायका है वो हम लोग बिल्कुल A to Z कॉपी भी कर लें तो एग्जैक्टली वो नहीं आता, कुछ कमी रह जाती है। एक्चुअली अगर मैं पाकिस्तान में बीच में गया था तो हमारी भाभियाँ वगैरह सब आई थी, बहन थी, भाभियाँ सब वगैरह आई थी, तो काफ़ी डिशेस बनी हुई थी जब मैं पाकिस्तान गया। लेकिन जब मैंने अम्मी के हाथ की खाना खाया, बिरयानी बनी हुई थी और मुझे लगा कि मेरी बहन ने भाभी ने बनाया हुआ, लेकिन जिस वक्त मैंने एक निवाला लिया उसका तो मुझे उसी वक्त क्लिक हुआ दिमाग के अंदर कि ये मेरी अम्मी ने बनाया और मैंने उसी वक्त अम्मी को कहा कि ये आपने बनाया, तो सबके सब हैरान हो गए। तो मैंने बोला एक्चुअली क्योंकि अम्मी के हाथ की बनी हुई रेसिपी बिल्कुल अलग है,
क्योंकि आप यूज टू होते हैं ना, छोटे से खाते बिल्कुल रहते हैं, ऐसे ही टेस्ट बना ऐसे होता है, टेस्ट डेवलप हुआ होता है आपका, तो वो बहुत आसानी से आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ये 10 डिशेस के बीच में ये डिश जो है वो मेरी माँ ने बनाई। बिल्कुल, और हद तक अगर मेरी बहन ने बनाया हो तो वो भी मुझे पता चल जाता है कि ये मेरी बहन ने बनाई हुई है ये डिश, ये मेरी अम्मी ने नहीं की। फिर ऐसे तो नहीं ना आप लाहौर के खाने, लाहौर तो खाना लाहौर। और 10 लोगों में मेरी बीवी ने भी जो डिश पकाई हो मैं वो भी पकड़ लेता हूँ। ये मेरी ये जरूरी था भाई, ये जरूरी है, कल खाना कौन देता। ऐसा नहीं है कि मेरी वाइफ जो है अच्छा खाना नहीं पकाती, माशाल्लाह मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। ये जो आप माशाल्लाह से थोड़ा बहुत मेरे चेहरे पे जो है फैट देख रहे हैं, एक्चुअली थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत ज़्यादा है, तो ये इन्हीं की नवाजिश है। एक वक्त में मैं काफ़ी स्लिम स्मार्ट था, लेकिन जो ये माशाल्लाह से जो है चेहरे पे ये नूर चढ़ा है इन गोश्त के साथ, ये इन्हीं की करामत है। अच्छा खाना पकाना जो है, इसलिए कहते हैं कि जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि शादी से पहले आप बंदी से पूछें कि आपकी बेटी को सारे खाने पकाने आते हैं। लाहौर में एक्चुअली जो मैंने देखा है ज़्यादातर पंजाब साइड पे वो क्वालिफिकेशन कितना नहीं वो उनका वो होता है, ज़्यादातर उनका ध्यान होता है औरतों का कि बंदी या बच्ची जो है खाना पका लेती है। नहीं ऐसा नहीं होता, जमाना बहुत बदल गया। नहीं ज्यादातर जो है अपना आज भी जो हमारे पंजाब साइड में ऐसा नहीं है कि मैं जो सिर्फ कुक की हूं, मैं तो ग्रेजुएट भी हूं भाई, साथ में पढ़ाई भी जरूरी। ओहो, आप ऐसे ही तो पढ़ाई में यूज निकाल देते हैं। नहीं मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, हमारे जो पंजाब साइड पे जो है अपना वो आज भी जो कुकिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी बच्चियों के बारे में जब भी रिश्ता लेने जाते हैं तो उनका ध्यान मेरे ख्याल से ज्यादातर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ शायद, नहीं पूरे पाकिस्तान में जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि वो कुकिंग पे ज्यादा वो तवज्जो देते हैं। जमाना बहुत बदल गया है। नहीं जमाना तो माशाल्लाह से बहुत बदल गया है, मैं कहता हूँ जमाना नहीं बदला है, निकला 1920 से। अब कुछ पुरानी यादें बंदा किस तरह छोड़ सकता है भाई, वरना ये नए जनरेशन में हमें फर्क क्या रहेगा मुझे समझ नहीं आती है। अब देखो एक हमारे अबू की जनरेशन थी, उसमें कुछ और पूछ जाता होगा, उसमें जहाँ तक मुझे याद है अम्मी बताती है कि जहाँ तक अम्मी बताती हैं कि वो लड़कियों को बोलती चल के दिखाओ जी बेटा, बोल के दिखाओ, तो वो उसको देखा जाता था। आज के जमाने में तो ये नहीं देखा जाता ना कि वो लड़की को बोले बेटा उठो चल के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ, गा के दिखाओ, ऐसा तो कुछ नहीं बोला जाएगा ना। तो अब जो हमारे बाद जो जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो मेरे ख्याल से देखेंगे खुद ही पसंद कर लेंगे और एक दिन घर में लाके बताएंगे अम्मी मैंने शादी कर ली, ये देखो ये बहू है आपकी। हम एटलीस्ट से तो पूछते ना, शादी कर लेंगे नहीं करेंगे। अच्छा ये आलू जो है हमारे बिल्कुल हो चुकी है। अब मैं जो है इसके अंदर मैंने जो है ये 5 अंडे जो थे इनको अच्छी तरह से फेंक लिए, अब मैं इसको डाल दूंगी और ये अंडे हो जाएंगे अभी, तो फिर हमारा जो है ये रेडी हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा ये? 10 to 15 मिनट्स। अब जब अंडे डालने के बाद अब तो बस ये अंडे थोड़े से पक जाए, बस ये तो मेरे ख्याल में 2-1 मिनट में हो जाते हैं अंडे, तो बस ये हो जाएंगे तो बस ये हो जाएगा। अच्छा ये देखिए इसके अंदर से जो है ये पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, हमारे जो अंडे हैं वो बिल्कुल अच्छे से बन गए और ये हमारी वजह रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमारी वीडियोस जो है वो पूरी देखा करेंगे। आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, कुछ अच्छी लगती है, बुरी लगती है तो हमें जरूर उसको जो है वो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं वो, और जो है दैट्स इट, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। करने के बाद जो है वो मैं इसमें अपने जो मसाले हैं वो ऐड कर दूंगी। यानी कि प्याज ब्राउन तो हो जाएगी, उसके बाद जो इसके अंदर प्याज को बिल्कुल सॉफ्ट किया, बस ब्राउन नहीं किया इसको। उसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाला 1/4 टेबल स्पून और उसके बाद जो है इसमें पानी डाल दिए। अब जो है मैं इसके नमक मिर्च वगैरह डालूंगी। एक्चुअली मैंने जो है ये जल्दी जल्दी जो है ये खत्म जब रेसिपी बनेगी तो हमारे दोस्त थे, उनका नाम है राशिद डेंटिस्ट में, तो उनका मुझे थोड़े से पहले फ़ोन आया है और वो कह रहे थे कि चलो मैं तुमको लेके चलता हूँ बाहर चाय पिलाने के लिए वर्क चाय पे। तो मैंने उनको बोला नहीं ऐसा नहीं होता, मैंने बोला क्योंकि मैं जो है मैंने आजकल जो कुकिंग सीख रहा हूँ और मेरे सब दोस्तों में से मैं वाहिद बंदा हूँ जो कुकिंग बगैर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसने मुझे बोला कि आधे घंटे के अंदर तुम जितना सीख सकते हो सीख लेना, क्योंकि आधे घंटे बाद मैं आ जाऊँगा। तो ये आधे घंटे वाला शेफ है जो खड़ा है। आजकल की दोस्ती इस तरह है कि दोस्त जो है ना दोस्तों को ढंग भी देखते हैं, नहीं कि भाई मैं आ रहा हूँ, आगे वाला मुझे नहीं पता है,
इतने देर में मैं आ जाऊंगा और इतनी देर में अपने आप को फारिग कर लेना, क्योंकि बाद में टाइम होता है। तो मैं मजबूर आदमी, मैंने बोला ठीक है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ, डॉक्टर बंदे ने बोला। अच्छा, तो नमक मिर्च मैंने डाल दी, और ये जो है ये जो मीडियम साइज के पोटैटोज थे वो मैंने इस तरह से काट के रखे हुए थे, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अच्छा, पहले हम लोग जो है वो पोटैटो जो है वो कर लेंगे, उसके हाँ। बाद जो है इसके ऊपर अंडा डाल देंगे। ये तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये ऑयल जो हमने चूल्हा बिल्कुल हल्के आंच पे रखा हुआ है सब, हाँ, बिल्कुल जो है वो हल्के आंच पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि आलू हो जाए, ताकि आलू हो जाए। आप इसको कवर करके जो है वो इंशाल्लाह थोड़े दिन में मैं खुद जो है अपने हाथ से जो है मैं इसको बनाऊंगा। सुबह सुबह के टाइम में खुद जब उठ जाऊंगा तो मैं ये सब चीजें खुद बनाऊंगा, और उसके बाद जो है इनको उठाऊंगा और इनको बोलूंगा कि आओ नाश्ते में। दिन देखना नसीब कर मेरे अल्लाह। मैं कह रहा हूँ मैं करवा दूंगा। कुछ दुआएं जो हैं ये बहुत पहले से मांग रही हैं। मेरा जैसे मेरी शादी हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि कुछ अर्से के बाद कि मैंने सोचा था कि ऐसा मेरा शौक होगा, लेकिन मैंने कहा कुछ चीजें ख्वाब होती हैं और वो ख्वाब ही रह जाती हैं। लेकिन अब जबकि शादी में थोड़ा सा काफी ज्यादा सा हो चुका है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, तो फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं, अपना बंदे को चीज़ आनी चाहिए। हालांकि कुछ पता नहीं होता, हॉस्पिटल इमरजेंसी, हाँ हॉस्पिटल इमरजेंसी यानी, तो फिर बंदे को कुछ ना कुछ सीख के रखना चाहिए। कभी कभी कुछ होता है कि भाई को जाना पड़ता है कहीं पे, तो बंदा कहता है यार चलो मैं जो है बच्चों को संभाल लूँ। बस ये चक्कर है। सब कुछ डालने के बाद, आलू वगैरह डालने के बाद मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया। अब जब ये आलू हो जाएंगे तो हम लोग इसके अंदर अंडे फेंट के इस तरह से वो डाल देंगे बस। जबरदस्त। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि कल जो है मैं शामी कबाब बनाऊं। मेरा अपना बड़ा दिल था कि मैं शामी कबाब बना के साथ में उसके साथ पराठे हों तो मज़ा आ जाए। लेकिन अब मैंने अपना प्रोग्राम चेंज कर लिया, क्योंकि अब जो है मैंने ये नई रेसिपी सीख ली है। तो हमेशा जो है मैं उठने के बाद उनको उठाता हूँ, आवाज़ देता हूँ कि भाई तुम भी उठ जाओ, या फिर ये उठ के नाश्ता तैयार करने के बाद मुझे उठाती हैं कि भाई उठ जाएं, नाश्ता तैयार हो गया है। लेकिन अब जो है मैं जो है कल से वो हिस्ट्री चेंज कर दूंगा। कल जो है इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बिस्मिल्लाह मैं सुबह उठ जाऊँगा इंशाल्लाह, और नाश्ता और चाय शाय सब रेडी करके जो है ना इंशाल्लाह इनमें और बच्चों को जो है ना अपना मेरी तरफ से पार्टी है। ये हो रही है छुट्टियां शुरू, और छुट्टियों में शुरू में जो है ना ये जो है ना बहुत ऐसा I'm a change man बहुत ख्वाब दिखाए जा रहे हैं। नहीं इंशाल्लाह मैं एक्चुअली बड़े आइटम सीखना चाहता हूँ। ये तो फिर भी हम लोग छोटे छोटे आइटम कर रहे हैं। मेरा जो अपना पर्सनल जो मेरा दिल है वो है और हलीम बनाने का, बिरयानी बनाने का, शामी कबाब बनाने का। कभी कभी मेरा खुद दिल करता है कि मैं पार्टी पूरी अरेंज करूँ। असल में मैंने शामी कबाब खाए हैं मेरी अम्मी के घर पे, अपनी सास के घर पे, और अपनी अम्मी को असल में मैसेज दे रहे हैं कि आंटी हमें शामी कबाब बना के भेज दें। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि आप तैयारी पकड़े, हम आपके साथ आते हैं, कोऑपरेट करते हैं अपना, और वीडियो भी बना लेंगे और आपके साथ देखें। हाँ वीडियो भी बना लेंगे और शामी कबाब सीख भी लेंगे उनसे। वैसे आंटी कड़ी भी बड़ी जबरदस्त बनाती है, ऐसी कोई बात नहीं। कड़ी मैं तो साग अम्मी कह रही थी कि मेरे पास आ जाना, मैं तो बताऊंगी, और मैं इंशाल्लाह जरूर वीडियो में ऐड करूंगी अपने कि साग अम्मी जिस दिन बनाएंगी वो उससे मैं जरूर जाऊंगी अम्मी के पास और अम्मी से सीखूंगी किस तरह से बनाती है। मेरी माशाल्लाह बहुत मजे का साग बनाती है। माशाल्लाह मेथी साग और कड़ी तो मेरी अम्मी भी बहुत जबरदस्त बनाती हैं। इस दफा इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान में जाऊंगा और उनके पास खड़े होके आपको A to Z बताऊंगा, क्योंकि जिस वक्त मेरी अम्मी, मैंने आपको पहले भी बताया था वीडियो में कि जिस वक्त मेरी अम्मी बना के मोहल्ले में हम पूरे भेजती थी, तो तकरीबन सारी आंटियां माशाल्लाह से जो हैं वो कोशिश करती थी कि आंटी अम्मी से सीखें हलवा बनाने की रेसिपी, और इस तरह जो है साग और पुलाव। अम्मी जो है माशाल्लाह से बहुत चीज़ों की जो थी रेसिपी वगैरह वो शेयर करती है अपने फ्रेंड के साथ। मेरी सास मेरी मतलब अम्मी आती हैं इनकी, तो हम लोग हमेशा हमारी यही होती है कि हम लोग जो है अम्मी से कड़ी, मेथी गोश्त और उसमें सब वेजिटेबल्स वगैरह डाल के जो है मेरी सास बहुत मजे का बनाती हैं। इवन बिरयानी, हाँ बिरयानी भी बहुत अच्छी बनाती है माशाल्लाह माशाल्लाह। जबकि हम लोगों ने उनकी पूरी रेसिपी कॉपी की है, लेकिन फिर भी वो जायका नहीं आता जो उनके हाथ में। वो कहते हैं कि कुदरती एक हाथ में जायका होता है, और माँ के हाथ की बात होती है ना, तो वो अम्मी के हाथ में जो कुदरती जायका है वो हम लोग बिल्कुल A to Z कॉपी भी कर लें तो एग्जैक्टली वो नहीं आता, कुछ कमी रह जाती है।
एक्चुअली अगर मैं पाकिस्तान में बीच में गया था तो हमारी भाभियाँ वगैरह सब आई हुई थी, बहन थी, भाभियाँ सब वगैरह आई थी, तो काफ़ी डिशेस बनी हुई थी जब मैं पाकिस्तान गया। लेकिन जब मैंने अम्मी के हाथ की खाना खाया, बिरयानी बनी हुई थी, और मुझे लगा कि मेरी बहन ने भाभी ने बनाया हुआ, लेकिन जिस वक्त मैंने एक निवाला लिया उसका तो मुझे उसी वक्त क्लिक हुआ दिमाग के अंदर कि ये मेरी अम्मी ने बनाया, और मैंने उसी वक्त अम्मी को कहा कि ये आपने बनाया, तो सबके सब हैरान हो गए। तो मैंने बोला एक्चुअली क्योंकि अम्मी के हाथ की बनी हुई रेसिपी बिल्कुल अलग है, क्योंकि आप यूज्ड होते हैं ना, छोटे से खाते रहते हैं, टेस्ट बना होता है, टेस्ट डेवलप हुआ होता है आपका, तो वो बहुत आसानी से आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो कि ये 10 डिशेस के बीच में ये डिश जो है वो मेरी माँ ने बनाई। बिल्कुल, और हद तक अगर मेरी बहन ने बनाया हो तो वो भी मुझे पता चल जाता कि ये मेरी बहन ने बनाई हुई है ये डिश, ये मेरी अम्मी ने नहीं की। फिर ऐसे तो नहीं ना लाहौर के खाने, लाहौर तो खाना लाहौर, और 10 लोगों में मेरी बीवी ने भी जो डिश पकाई हो मैं वो भी पकड़ लेता हूँ। ये जरूरी था भाई, ये जरूरी है, दुकान खाया होता था। ऐसा नहीं है कि मेरी वाइफ जो है अच्छा खाना नहीं पकाती, माशाल्लाह मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। ये जो आप माशाल्लाह से थोड़ा बहुत मेरे चेहरे पे जो है फैट देख रहे हैं, एक्चुअली थोड़ा बहुत तो नहीं, बहुत ज़्यादा है, तो ये इन्हीं की नवाजिश है। एक वक्त में मैं काफ़ी स्लिम स्मार्ट था, लेकिन जो ये माशाल्लाह से जो है चेहरे पे ये नूर चढ़ा है इन्हीं गोश्त के साथ, ये इन्हीं की करामत है। अच्छा खाना पकाना जो है, इसलिए कहते हैं कि जो है ना कोशिश करनी चाहिए कि शादी से पहले आप बंदी से पूछें कि आपकी बेटी को सारा खाना पकाना आता है। लाहौर में एक्चुअली जो मैंने देखा है ज़्यादातर पंजाब साइड पे वो क्वालिफिकेशन कितना नहीं वो उनका वो होता है, ज़्यादातर उनका ध्यान होता है औरतों का कि बंदी या बच्ची जो है खाना पका लेती है। नहीं ऐसा नहीं होता, जमाना बहुत बदल गया। नहीं ज्यादातर जो है अपना आज भी जो हमारा पंजाब साइड में बैकवर्ड तो ग्रेजुएट भी हूँ भाई, पढ़ाई में जरूरी। ओहो, आप ऐसे ही तो पढ़ाई में यूज निकाल देते हैं। नहीं मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, हमारे जो पंजाब साइड पे जो है अपना वो आज भी जो कुकिंग पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, यानी बच्चियों के बारे में जब भी रिश्ता देखने जाते हैं तो उनका ध्यान मेरे ख्याल से ज्यादातर, जहाँ तक मैं सोचता हूँ शायद नहीं पूरे पाकिस्तान में, जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि वो कुकिंग पे ज्यादा वो तवज्जो देते हैं। जमाना बहुत बदल गया है। नहीं जमाना तो माशाल्लाह से बहुत बदल गया है, मैं कहता हूँ जमाना नहीं बदला है, निकला 1920 से। अब कुछ पुरानी यादें बंदा किस तरह छोड़ सकता है भाई, वरना ये नए जनरेशन में हमें फर्क करेगा, मुझे समझ में आती है। अब देखो एक हमारे अबू की जनरेशन थी, उसमें कुछ और पूछ जाता होगा, उसमें जहाँ तक मुझे याद है अम्मी बताती है कि जहाँ तक अम्मी बताती हैं कि वो लड़कियों को बोलती चल के दिखाओ जी बेटा, बोल के दिखाओ, तो वो उसको देखा जाता था। आज के जमाने में तो ये नहीं देखा जाता ना कि वो लड़की को बोले बेटा उठो चल के दिखाओ, दौड़ के दिखाओ, गा के दिखाओ, ऐसा तो कुछ नहीं बोला जाएगा ना। तो अब जो हमारे बाद जो जनरेशन है वो तो बिल्कुल ही अलग है, वो तो मेरे ख्याल से देखेंगे खुद ही पसंद कर लेंगे, और एक दिन घर में लाके बताएंगे अम्मी मैंने शादी कर ली, ये देखो ये बहू है आपकी। हम एटलीस्ट से तो पूछते ना, शादी कर लेंगे नहीं करेंगे। अच्छा ये आलू जो है हमारे बिल्कुल हो चुके हैं। अब मैं जो है इसके अंदर मैंने जो है ये 5 अंडे जो थे इनको अच्छी तरह से फेंक लिए, अब मैं इसको डाल दूंगी और ये अंडे हो जाएंगे अभी, तो फिर हमारा जो है ये रेडी हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? 10 to 15 मिनट्स। और अब जब अंडे डालने के बाद अब तो बस ये अंडे थोड़े से पक जाए, बस ये तो मेरे ख्याल में 2-1 मिनट में हो जाते हैं अंडे, तो बस ये हो जाएंगे तो बस ये हो जाएगा। अच्छा ये देखिए इसके अंदर से जो है मेरे पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, हमारे जो अंडे हैं वो बिल्कुल अच्छे से बन गए और ये हमारी वजह रेडी हो गई है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आप हमारी वीडियोस जो है वो पूरी देखा करेंगे। आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगती है, कुछ अच्छी लगती है, बुरी लगती है, तो हमें जरूर उसको जो है वो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं वो, और जो है दैट्स इट, बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।